The political crisis in Orissa has taken a new twist with the returning officer in the state rejecting the nomination of the expelled Biju Janata Dal leader, Mr. Bijoy Mohapatra. And Jayalalitha asked the Tamil Nadu governor for a CBI probe into the Dharmapuri bus burning incident. किलकारी से पहले कत्ल, जिंदगी देने वाले बन गए मौत के सौदागर। बच्चियों को कोख में ही कत्ल करने वालों का खुलासा, डॉक्टर कंस। वाराणसी धमाकों के तार फैले, फुलवारी शरीफ से आए थे विस्फोट में इस्तेमाल किए गए प्रेशर कुकर, स्टार न्यूज की रिपोर्ट। धमाके के वक्त वाराणसी से गायब थे आला अधिकारी और नेता, मैनपुरी में मुलायम के भतीजे की शादी में थे मौजूद। बेस्ट बेकरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने पर जाहिरा को 1 साल की सजा, बैंक खाते सील। भारत ने मोहाली टेस्ट में 5 गेंदबाजों के साथ उतरने का मन बनाया, कैफ और लक्ष्मण का बाहर होना तय। राजधानी में बेमौसम बरसात लाई, गर्मी की आफत में राहत, मौसम हुआ सुहाना। स्टार न्यूज सेंटर मुंबई से पेश है स्टार रिपोर्ट, खबर जिसका आप पर हो असर। और ऊंची दुकान और ऊंचा नाम, अब दिल्ली की सड़कों पर ग्राहकों को लुभाने के लिए खान पान की नामी कंपनियों ने अपनाया देसी तरीका। गुजरात के लोगों ने मोदी पर फिर लगाई मोहर, स्पष्ट बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। विधायकों की बैठक कल 27 दिसंबर, शपथ ग्रहण। मोदी का पहला बयान पत्रकारों को भेजे एसएमएस में कहा, सीएम हूं और रहूंगा। कहा सीएम का मतलब कॉमन मैन। दिल्ली से लेकर गुजरात के गांव-गांव तक कमल खिलने का जश्न, कहीं आतिशबाजी, लड्डू की मिठास के साथ मोदी विजय का जश्न। मोदी की विजय से बड़ा बीजेपी में व्यक्तित्व का संघर्ष, क्या मोदी पेश कर सकते हैं आडवाणी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवारी की दावेदारी। ब्रिस्बेन वनडे में टीम इंडिया को डबल झटका लगा है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया की करारी हार हुई है, दूसरे झटका ये लगा कि कप्तान धोनी पर एक मैच का बैन लगा है। धोनी पर आरोप लगा है कि उन्होंने गेंदबाजों से स्लो ओवर फिकवाए। यूपी में चुनाव के बीच सीपीएम महासचिव प्रकाश करात ने भविष्यवाणी की है कि सरकार चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देगी। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। रायबरेली, अमेठी, लखनऊ समेत 11 जिलों की 56 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 48% वोटिंग हो चुकी थी। मायावती ने भी आज वोट डाला और दावा किया कि इस बार उनकी जीत 2007 से भी बड़ी होगी। ऐसा लगता है कि सन 2007 की तुलना में इस बार हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय मथुरा में आए थे आरएलडी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए, लेकिन पत्रकार का एक सवाल उन्हें ऐसा चुभा कि वो गाली गलौज पर उतर आए। विवाद तब हुआ जब एलगी स्टैम्प घोटाले के आरोपी मध्य श्याम के लिए वोट मांगने पर उनसे सवाल पूछा गया था। हादसे के शिकार उन्नाव रेपकांड की पीड़िता की हालत बनी हुई है गंभीर। योगी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। आज बिना बहुमत के राज्यसभा में 3 तलाक के खिलाफ बिल पर सरकार की परीक्षा। बीजेपी ने जारी किया व्हिप। पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के दामाद और कैफे कॉफी डे के मालिक सिद्धार्थ कल से लापता। नदी में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। आज सावन की शिवरात्रि, शिव मंदिर में भोले के भक्तों की उमड़ी भीड़।
हाथरस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा की साजिश का खुलासा। सीएम योगी बोले दंगा कराने की साजिश रच रहे थे विरोधी। हाथरस में आज फिर हंगामा। पीड़िता के परिवार से मिलने गए आप सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई। पुलिस ने आरोपी दीपक शर्मा को हिरासत में लिया। बिहार में चुनाव के बीच आरजेडी के बागी नेता की हत्या पर बवाल। पत्नी ने लिया तेजस्वी तेजप्रताप का नाम। बीजेपी ने लगाया उगाही का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ गश्ती दल पर आतंकियों ने की फायरिंग। 2 जवान शहीद, 5 जख्मी। महाराष्ट्र में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हुआ। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गृह और वित्त मंत्रालय दोनों, सीएम शिंदे देखेंगे शहरी विकास का काम। पंद्रह अगस्त से पहले पंजाब पुलिस ने किया आईएसआई मॉड्यूल का भंडाफोड़। हथियारों के साथ 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली में हुई गिरफ्तारी। नुपुर शर्मा धमकी केस में बड़ी कामयाबी। सहारनपुर से गिरफ्तार नदीम की पूछताछ के बाद कानपुर से सैफुल्लाह नाम का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ। वर्चुअल आईडी बनाने में माहिर सैफुल्लाह जैश के संपर्क में था। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में तिरंगा यात्रा की धूम। नेता अभिनेता से लेकर आम जन तक रैली में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के धार में डैम से रिसाव के बीच देर रात पानी निकलने का काम शुरू किया गया। बांध के टूटने का खतरा अब भी बरकरार है। आसपास के इलाकों में जाने पर रोक लगी। मिस्र के गीजा शहर में चर्च में आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। 41 लोगों की मौत। हादसे के वक्त चर्च में प्रार्थना के लिए जुटे थे 5000 लोग। चुनाव से पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को राहत। टैक्स स्लैब में बदलाव। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। बजट में महिलाओं के लिए नई बचत स्कीम। 2 लाख तक बजट पर 7.5% ब्याज मिलेगा। बुजुर्गों को भी राहत। इंपोर्टेड चिमनी, चांदी के गहने, विदेशी खिलौने महंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल, एलईडी टीवी, कैमरा, लेंस सस्ता हुआ। बजट में रेलवे के विकास के लिए 2,40,000 करोड़, 75,000 करोड़ की नई परियोजनाएं। बजट से शेयर बाजार का जोश हाई। सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा की उछाल।